हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसे भारतीय दल के ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो ये किया गया है पीवी सिंधु। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो दीपक पुनिया, इन्होंने जीता कांस्य पदक। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 2030 तक कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया? तो ये दिया 30% तक। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कहां पर पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है प्रशांत क्षेत्र में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पद्मा, इसका शुभारंभ किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, किस ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता ये कौन थे? ये थे बरिंदर सिंह। भारत के किन स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 में 2022 में शामिल किया गया है? तो भारत के किन स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद और केरल को। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? तो ये किया है केरल में। हाल ही में किस कंपनी की खेल शाखा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजक समझौता किया है? तो ये किया है अडानी ग्रुप ने। किस राज्य की सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो काशी यात्रा योजना ये किया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जुलाई 2022 में जारी द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जे सिंह। हाल ही में किस राज्य ने टी हब सुविधा खोली है? तो टी हब सुविधा इसकी शुभारंभ किया गया है तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य देश कौन बने हैं जिससे इसके सदस्यों की संख्या 56 हो गई है? तो ये बने हैं टोगो और गैबान। किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो ये आवेदन किया है ईरान के द्वारा। 17वां सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 17th सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022, इसमें भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते। डीआरडीओ के द्वारा कहां पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभ्यास का सफल परीक्षण ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा में। किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? कार्तिकेय शर्मा। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसल ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्रिसल के द्वारा वित्त वर्ष 2022 और 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर रहने का जो अनुमान लगाया है, ये कितना लगाया है? 7.3%। हाल ही में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया स्पेन में। हाल ही में पीएम मोदी ने बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो हनी टेस्टिंग लैब, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया नागालैंड में।
हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 ये किया गया है अशोक सूता को। भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत किस कंपनी को पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत IO टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड इसको पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। किस देश के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो ये इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो AAI इसने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। देश के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 जुलाई 2022 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया है? तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया है। सेबी ने 2015 के डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पर कितना जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने 2015 के डार्क फाइबर मामले में NSE पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है। ट्राई ने किस मेट्रो स्टेशन पर 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल लॉन्च किया है? तो 5G स्पेक्ट्रम ट्राई ने जो अभी ट्रायल शुरू किया है ये किया है बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन पर। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा। GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 47वीं बैठक का जो आयोजन है GST काउंसिल की, इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। केंद्र सरकार ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? तो BSNL के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो स्काई कोविविन ये कोविड वैक्सीन है और इसको दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ 4 जुलाई 2022 को किया गया था। उनका संबंध किस राज्य से था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से था। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना की किस कमान के द्वारा कमीशन किया गया? तो ये किया गया पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। अगला प्रश्न, किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो कंपनी है ये है HCL टेक्नोलॉजीज। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 की थीम क्या थी? आई कांट वेट। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो ये कहाँ किया गया? राजस्थान में। अगला प्रश्न, 3 जुलाई 2022 को किसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 इसका खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। आगे बढ़ते हैं, भारत किस वर्ष महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो भारत वर्ष 2025 में
महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो FATF इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन नारकोस इसका संबंध है रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नारकोस को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, किस देश की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित किया है? तनुजा नेसारी को। तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के टॉप 20 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 13वें स्थान पर रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का अभी हाल ही में निधन हो गया है? उनका संबंध किस देश से था? मतलब भारत और किस देश के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा जो भारत के ही थे, बट बैक चैनल वार्ता को इन्होंने बखूबी जो है नेतृत्व किया और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नेतृत्व करने वाले थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन रही हैं? तो भारत की सबसे अमीर महिला ये रही हैं रोशनी नादर। अगला प्रश्न, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किन राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का जो तीसरा संस्करण आया है उसमें गुजरात और कर्नाटक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में अक्षय ऊर्जा प्रमुख ग्रीनको और IIT और किस IIT ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अक्षय ऊर्जा प्रमुख ग्रीनको और IIT हैदराबाद ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में EN सुधीर का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो EN सुधीर इनका जो संबंध था किससे था? फुटबॉल से। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ब्रिटिश ग्रांड प्री 2022 इसका जो खिताब है ये जीता है कार्लोस सेंज ने। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए $1.75 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये कौन सी योजना है? PM आयुष्मान भारत योजना। हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है? तो मोहम्मद सानुसी बरकिंडो ये OPEC के महासचिव थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 8 जुलाई 2022 ये किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, किस मंत्री के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की घोषणा की गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इसकी घोषणा की गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ये किस देश से संबंधित थे? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी? तो भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की जो मेजबानी है वो दिल्ली के द्वारा की जाएगी।
कब की जाएगी? 2023 में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितने मिलियन हुई है? तो ये हुई है 224.3 मिलियन। हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरीना व्याजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो मैरीना व्याजोवस्का ये किस देश से संबंधित है? इनका संबंध है यूक्रेन से। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसमें गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र इसके नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन बानी। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स को जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोबार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो इसका जो संपादन है ये किया गया है सुरंजन दास के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंक में सबसे टॉप पर रहा उड़ीसा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में सबसे ऊपर केरल का स्थान आया। आगे बढ़ते हैं। देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे बनाए हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो सबसे लंबा स्काई वॉक किसने? पश्चिमी रेलवे ने ये खोला है मुंबई में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया था। अभी हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो ये बैटरी विकसित की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.8%। हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयश्री वी उल्लाल के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ की पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान की पहाड़ी है और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 में भारत ने अपना शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में भारत के अमिताभ कांत को G20 में अपना शेरपा नियुक्त किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो स्टैचू ऑफ पीस इसका जो अनावरण है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है? इसका अनावरण श्रीनगर में किया गया है।
अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पीटी ऊषा के लिए, जो कि दौड़ से संबंधित हैं, इनको राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन किया जाता है वो कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, उनकी जो संख्या है वो मैक्सिमम 12 हो सकती है। अगला प्रश्न, किस देश को सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत के लिए। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो उप चुनाव आयुक्त ये किया है आर.के. गुप्ता के लिए। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? फिडे शतरंज ओलंपियाड, तो ये की है, किस राज्य ने की है? गुजरात राज्य ने। हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो 11वीं कृषि संगणना 2021 और 22 का जो शुभारंभ है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश की इकाइयों ने समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत और मलेशिया देश की इकाइयों ने ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो भारतीय इंटरनेट के जनक बृजेंद्र के सिंघल, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारत की GMR समूह ने किस देश के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में रूस के द्वारा तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो फील्ड मेडल 2022 के विजेताओं की जो घोषणा है वो की गई है अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में विंबलडन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2022 महिला एकल खिताब ये जीता है एलिना रिवाकिना ने। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल जो खिताब है ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकार ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य के द्वारा पर्यटकों को दोनों राज्यों में जो यात्रा है उसमें मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की गई है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सारथी योजना। हाल ही में प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किसने किया है? तो गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस, इसका जो विमोचन है ये किया गया है साक्षी मलिक के द्वारा। और ये जो बुक है ये किसकी है? प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है ये की गई है दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया?
तो अभी हाल ही में बनारस में स्थित अक्षय पात्रा फाउंडेशन की जो मध्याह्न भोजन रसोई है, इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में विमानन नियामक महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है अकाशा एयर ने। हाल ही में रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एक्सिस बैंक ने। हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए किस रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं? तो विशेष मादा मच्छर ये विकसित किए हैं वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने। हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो तंबाकू निरोधी बिल ये किया गया है न्यूजीलैंड की संसद में। किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया है? तो द मैकमोहन लाइन पुस्तक ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिली है? तो ये है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। अगला प्रश्न, नोमुरा ने भारत में आर्थिक विकास के लिए अपने 2023 के पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है? तो ये कितनी कर दी है? 4.7%। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन थे? अवध कौशल। किस प्रदेश की सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो अर्न विद लर्न ये की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कब तक 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 तक 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? ये किया है कांस्य पदक। प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर यह बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो भारत ने अभी वर्तमान में 10 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है और इससे पहले जो रामसर स्थलों को शामिल किया था ये कितने थे? 5 थे। कौन कौन से? तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल, कौन कौन से? करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचबरम मैनग्रोव। और मिजोरम में एक कौन सा? पाला आर्द्रभूमि। और मध्य प्रदेश में एक स्थल कौन सा? साख्य सागर। और इसके अलावा अभी हाल ही में अगस्त महीने में ही 10 अन्य रामसर स्थलों को नामित किया गया है। आगे देखते हैं, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम सॉन्ग किसने गाया? तो 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम सॉन्ग ये गाया है AR रहमान ने। दुनिया के टॉप 10 बैंकों के क्लब में भारत का कौन सा बैंक शामिल हुआ है? तो दुनिया के टॉप 10 बैंकों के क्लब में जो बैंक है ये शामिल हुआ है HDFC। IMF ने वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान कितने प्रतिशत होने का दावा किया है? तो ये किया है 2%। किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में एक ज्वालामुखी है जिसमें लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न, ट्राई ने किस एयरपोर्ट पर 5G की तैयारी का ट्रायल शुरू किया है? तो ये क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट और कांडला एयरपोर्ट पर।
अगला प्रश्न, भारत की नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? भारत की नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश का। तो बुरहानपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है और ये हर घर जल जिला बन गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो भारत देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में अपनी भूमिका के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सेवानिवृत्त जनरल MM नरवाणे को। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड इस पुस्तक के लेखक हैं फैसल फारूकी। अगला प्रश्न, किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने सुरक्षित पेयजल परियोजना को निधि देने के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण शुरू किया है? तो हिम तेंदुए पर परीक्षण ये किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। विश्व बैंक ने किस भारतीय नागरिक को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया गया है इंदरमिट गिल को। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ये जीता है कौशिक राज शेखर ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 में स्विस ओपन जीता है? तो ये जीता है कैस्पर रूड ने। अगला प्रश्न, किस सुपर स्टार को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा ये दिया गया है कमल हसन को। अगला प्रश्न, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाले पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? तो ये बनी है वसीफा नाजरीन। वर्ष 2021 में भारत को विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले? तो कितने मिले? 87 अरब डॉलर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इंस्टाग्राम पर। भारत में जून 2022 तक कितने साइबर हमले हुए? तो भारत में जून 2022 तक 74 लाख साइबर हमले हुए हैं। फ्लिपकार्ट और किस राज्य ने कौशल विकास मिशन के लिए एक समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट और बिहार राज्य के बीच कौशल विकास मिशन के लिए एक समझौता किया गया है। किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी आंतरिक स्टेशन के लिए एक दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो फ्रेंच फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और किसके निदेशक डॉक्टर अजय परदा का अभी हाल ही में निधन हो गया है?
तो ये थे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस के निदेशक। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शेरिका जैक्सन ने 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण किया गया है? तो आधार फेस आरडी ऐप, तो ये किया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा। भारत में किस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आयकर दिवस के रूप में 24 जुलाई को मनाया जाता है। किसने जुलाई 2022 में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है? किसकी? थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा तो ये की है राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न, किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, इसका उद्घाटन इसरो ने किया है। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा ये लॉन्च की गई है एसबीआई बैंक के द्वारा। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर भारत देश रहा। दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने ये बने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल अवार्ड 2022 ये किया गया है केपी कुमारन को। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा, इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। किस संगठन में डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है? तो डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जो जारी की है ये किसने की है? नीति आयोग ने। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई को अपने कितने वर्ष पूरे किए? तो इसने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करेगी? तो ये करेगी वर्ष 2030 तक। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने अपने अनुसंधान और विकास पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया? तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने अपने अनुसंधान और विकास के कार्यक्रमों पर जीडीपी का 7% खर्च किया है। अगला प्रश्न, एडीबी ने वर्ष 2022 और 23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी इसके द्वारा जीडीपी रहने का जो अनुमान है ये 2% लगाया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसमें शीर्ष पर रहा जापान। और अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत की जो पोजीशन है इसमें कितना है? 87। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें भारत की जो स्थिति है वो 87 पे रही और जो जापान है वो शीर्ष स्थान पर रहा। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में एलन मस्क जो है वो शीर्ष स्थान पर रहे। ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल इंडेक्स में ओखला के स्पीड टेस्ट में जो भारत की स्थिति है वो कितनी रही? 118वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सैफ अहमद को। आईएसएसएफ विश्व कप में अनीस भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक।
किस देश की सरकार ने सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी सरकार ने किया है इनको? ये किया है जापान सरकार के द्वारा। किसने भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया है? तो भारत नवाचार सूचकांक इसका तीसरा संस्करण जारी किया है नीति आयोग ने। कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है लेह हवाई अड्डा। तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा ये देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? लेह हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन ने किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो संघाई सहयोग संगठन इसने ईरान को अपने 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो स्मार्ट सिटी फंड इसके उपयोग में भारत का तमिलनाडु जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पर रहा। मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने 2023 में जो भारत की जीडीपी है ये 2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 इसमें कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ये शीर्ष स्थान पर रहे। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 ये अहमदाबाद और केरल ये टॉप पर रहे हैं। केंद्र सरकार में सीवर सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नमस्ते योजना को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। अगला प्रश्न, किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 इनकी जो मेजबानी है ये कौन करेगा? लॉस एंजिल। ऊकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है ये कितनी है? 118वीं रैंक। आगे बढ़ते हैं, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हर्षा गरुड़ ने। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क ये विकसित किया जा रहा है दिल्ली में। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो 5G निजी नेटवर्क इसका सफल परीक्षण किया है भारती एयरटेल ने। भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत इसकी जो शुरुआत है ये की गई है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, रक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जेद्दा शिखर सम्मेलन इसका जो आयोजन है ये किया गया है सऊदी अरब में। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो स्पेस टेक का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने चेन्नई शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो ये कौन सी पनडुब्बी थी? INS सिंधु ध्वज। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है? तो ये जीता है स्पेन में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार
की गई है? तो ये योजना तैयार की गई है नमस्ते योजना। किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है? तो SSI मंत्र ये स्थापित किया है राजीव गांधी कैंसर संस्थान के द्वारा। किस वर्ष तक द्वारिका एक्सप्रेस वे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा? तो द्वारिका एक्सप्रेस वे ये देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा किस वर्ष तक? तो 2023 तक द्वारिका एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस वे ये देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इसका महिला एकल खिताब जीता है PV सिंधु ने। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो भारत के किस शहर के शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, तो ये किसको किया जाएगा? वाराणसी को। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो अपनी इंटरनेट सेवा को रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बना है, ये कौन सा है? केरल। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन 15वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता? तो ये जीता आर प्रज्ञानंद ने। अगला प्रश्न, किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NIIO नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन जुलाई 2022 में एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस पहल शुरू करेगा? तो ये नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड, और भारत की इसमें जो रैंक थी वो कितनी थी? 135। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।